रामू वालिया साहब, बड़ी ईमानदारी से और बेबाकी से आपने अपनी बात कही है, जो कुछ हद तक सही भी हो सकती है भी कुछ हद तक सही। और जिस बात को पॉलिटिकल विल पावर हम कह रहे हैं, उसे आप दूसरे शब्दों में कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल ये विल पावर का मसला ही नहीं है, ये राजनीतिक खुदगर्जी है और राजनीतिक बेईमानी है, जिस वजह से ये मुद्दे अभी तक फंसे पड़े हैं, इनका कोई हल नहीं है। ठीक है सर, हम आएंगे सर आपके पास। हम डॉक्टर साहब आपके पास आने से पहले एक बार मनमोहन जी के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा लंबा तजुर्बा, जी बड़ा लंबा तजुर्बा मनमोहन जी के पास है और इन सारे मुद्दों को तकरीबन 3-4 दशकों से जो जितना जैसा पुराना है मनमोहन जी देखते ही आ रहे हैं। मनमोहन जी, जो बात अभी रामू वालिया साहब ने कही, आप उससे कितना सहमत हैं? क्या वाकई यही स्थिति है कि अलग अलग समय पर अलग अलग कमेटियां बनी हैं, दुनिया भर की रिपोर्ट्स आई हैं, डिसीजंस हुए हैं, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं हो पाए सिर्फ इसलिए कि अपना अपना नफा नुकसान देखा गया, कौन सा मुद्दा कब किसके फेवर में गया, सिर्फ इसकी जुगाड़ की गई, मुद्दे से किसी को मतलब नहीं रहा। मनमोहन जी, देखिए ये सच बात है कि राजनीति का ज्यादा खेल है और कोई भी पार्टी ईमानदार नहीं रही है। हर आदमी ने इलेक्शन के वक्त इस मुद्दे को उठाया और उसके भूल गए। और मुझे हैरानी होती है कि हमारे हरियाणा के जो भी एमपी रहे, उन्होंने 10 साल तक पार्लियामेंट में सवाल को उठाने की जरूरत ही नहीं समझी। या तो यह है कि उनको जानकारी नहीं थी, ठीक है, या यह है कि उन्होंने जानबूझ के नहीं उठाया। मगर सच्चाई ये है, या तो ये हो सकता है कि उन्होंने कहा अच्छा, फिर ये किया कि भाई दोनों, पहले ये हुआ कि साहब दोनों अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं, इसलिए ये मामला उलझा। ठीक है, हालांकि जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी ये मसला हल नहीं हो सका। और आपको हैरानी होगी कि चौधरी बंसीलाल के वक्त में जी हरियाणा को नहरी पानी की बहुत जरूरत है, इसका दो राय नहीं है। हमने 2500 करोड़ से उस वक्त पैरेलल आगरा कनाल बनाई और आज तक उसमें एक बूंद पानी नहीं गया, पानी हमारे पास है ही नहीं। हमने इंदिरा चक्रवर्ती लिफ्ट कनाल बनाई, उसमें भी पानी नहीं है। और दूसरी तरफ पंजाब में पोजीशन ये है कि वहां सेम की वजह से, सेम कहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पानी ओवर इरिगेटेड, पाकिस्तान को पानी जा रहा है, पाकिस्तान को पानी जा रहा है, उसका इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो ये जो ड्रामा है ये सिर्फ पॉलिटिकली है और उसके लिए मैं समझता हूं कि हरियाणा के जो पॉलिटिशियन है वो इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी है। पंजाब के नहीं सर? पंजाब का तो अपना स्वार्थ है, उनका तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वार्थ तो हरियाणा के वाले के साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा मनमोहन जी, जब आप हरियाणा के पॉलिटिशियंस को जिम्मेदार मानते हैं तो इसमें सारे लोग शामिल हैं, कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, हजका, या फिर कांग्रेस ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि सरकार उनकी थोड़ी ज्यादा रही है? हाँ, कांग्रेस ज्यादा जिम्मेवार है, क्योंकि कांग्रेस को ये इंटरेस्ट रहा है कि अगर हमने हरियाणा के साथ न्याय किया मैं भी ये कहता तो हम पंजाब में जिम्मेवार है जी, पंजाब में इसको लूज करेंगे, पंजाब में इसको लूज करेंगे। यानी बात वही है प्रोफेसर बीरेन चौहान कि कुल मिलाकर पॉलिटिकली मामला सुलझेगा, लेकिन वो सुलझता इसलिए नहीं कि हम अपनी अपनी राजनीति देखते रहते हैं और अपनी राजनीति में ये मुद्दा सबका बन के रह ही नहीं जाता। फिर समाधान कैसे? देखिए, समाधान जो है कहीं ना कहीं, एक बात जो रामू वालिया जी ने की उससे मैं मुझे सहमत होने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो विवाद हैं इनको प्रदेशों के जो स्वार्थ कह लीजिए, प्रदेशों के हितों के संघर्ष से ऊपर उठ करके उसको सुलटाए जाने की आवश्यकता है। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में जो नदियों को जोड़ने का एक प्रस्ताव आया था कि ये जो जल स्रोत हैं, ये जो जल संपदा है पूरे देश की, ये देश से संबंध रखती है और दो राज्य, कहीं वो तमिलनाडु कर्नाटक लड़ना शुरू कर दें, कहीं हरियाणा पंजाब लड़ रहे हैं, कहीं पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच में संवाद नहीं हो रहा है, हिमाचल कह रहा है कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, तो कोई ऐसा कानून बने, कोई ऐसी व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी हो जिसमें यह कहा जाए कि ये जो जल है इसका प्रत्येक हिंदुस्तान के नागरिक से इसका संबंध है और इसको जो संकुचित दृष्टिकोण से देखे बिना न्यायपूर्ण तरीके से उसका वितरण होना चाहिए। एसवाईएल के मामले में हाल ही के वर्षों की बहुत पुरानी बातें रामू वालिया जी ने की। रामू वालिया जी राजीव जी से भी मिलाए और रामू वालिया जी अभी हाल अकाली दल में हैं। हमारा हरियाणा के नागरिक होने के नाते, हरियाणा
के प्रतिनिधि होने के नाते एक सवाल है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी इतने लंबे समय से, इतना समय बीत गया, इतने आयोग बन गए, इतने निर्णय आ गए, और इस देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस एसवाईएल नहर को पूरा होना चाहिए, हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। वो देने में पंजाब ने बड़ा भाई होने के बावजूद वो बड़ा जिगरा क्यों नहीं दिखाया? हम लोग आज तक क्यों वंचित हैं? पंजाब के जो हमारे राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, उन्होंने जिगरा क्यों नहीं दिखाया कि हरियाणा का जो हिस्सा बनता है, हरियाणा का जो हक बनता है, वो उसको दे दिया जाए? बड़ी खतरनाक स्थिति एक पैदा हुई, और एक तरह से यूं कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पंजाब ने खड़ा कर दिया पिछले दिनों, जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप इसको बनाइए नहर को। ठीक है।